उसी प्रकार से पाकिस्तान को दो देशों से सपोर्ट मिलेगा, एक चीन से मिलेगा और एक टर्की से मिलेगा। और होती है तो रसिया, यूएसए, चाइना, इनका क्या रिस्पॉन्स होने वाला है? देखिए, अब सबसे पहले मैं बताता हूँ चीन का रवैया क्या होगा। कई लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ जाता है तो चीन भी युद्ध के बीच में आ जाएगा। ये बात सही नहीं है। अगर ये युद्ध होता है तो चीन युद्ध से बाहर रहेगा। वो अपनी तरफ से पॉलिटिकल आवाज़ और डिप्लोमेटिक तरीके से जो भी करना चाहता है करे, लेकिन युद्ध के बीच में उसके सोल्जर्स युद्ध के अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब है हमारा बॉर्डर चीन के साथ खुलने वाला नहीं है। लेकिन चीन पूरा सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, हथियार देगा, एमुनेशन देगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, कम्युनिकेशन सपोर्ट देगा, वो सब उसको करेगा। बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे उनके। इसका मतलब चीन के सोल्जर्स उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन फर्ज करो अगर भारत का और चीन के बीच में अलग से किसी कारण हमला हो गया तो पाकिस्तान ज़रूर उसके बीच में आ जाएगा। वो फ़र्क है। तो अगर भारत और चीन का हमला होता है, चीन के सोल्जर्स ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान भी उसका फ़ायदा उठा के अपने सोल्जर्स को भेजेगा अपना काम करने के लिए। लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध में चीन के सोल्जर्स बीच में उनकी फौज सेना नहीं आएगी। यूएसए का बड़ा अजीब सा रहा है भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी संबंध। उनके रक्षा सहयोग पाकिस्तान के साथ भी है और भारत के साथ भी है। उनका क्या रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका की बात है वो बीच में नहीं आएगा। वो एक तरफ से शांति दूत बनने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा लड़ाई बुरी है, इसको बंद करो, लेकिन वो रोकेगा भी नहीं। जो चल रहा है उसको चलने देगा, लेकिन आवाज़ें जरूर उठाएगा कि युद्ध को बंद करो। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इसके बीच में आएगा या यूरोप इसके बीच में आएगा। ये युद्ध जो होगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, अगर होता है तो। और दुनिया की और कोई ताकतें नहीं आएंगी। कुछ जो भारत को सपोर्ट करती है वो सपोर्ट चलता रहेगा, लेकिन वो मिलिट्री सपोर्ट होगा, लॉजिस्टिक्स होगा, मटेरियल होगा। जैसे कि फर्ज करो इजराइल सपोर्ट करती है तो इजरायली सैनिक भी भारत की मदद में नहीं आएंगे, लेकिन उनका इक्विपमेंट आएगा, एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, ड्रोन्स वगैरह वगैरह, उस प्रकार का सपोर्ट आ सकता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान को दो देशों से सपोर्ट मिलेगा, एक चीन से मिलेगा और एक टर्की से मिलेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बीच में आएगा। बांग्लादेश कभी कभी आवाज़ें उठाता है, लेकिन बांग्लादेश इनसिग्निफिकेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अफगानिस्तान के साथ भी भारत के संबंध पिछले दिनों अच्छे हुए हैं और वहाँ बेस्ड जो तालिबान पाकिस्तान ग्रुप्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव है। अगर वॉर होती है तो उनका क्या रहेगा पाकिस्तान के साथ? मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि अगर वो युद्ध छिड़ जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो मुझे लगता है पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। और जो ड्यूरेंट लाइन जो बॉर्डर बनाया था 100 साल पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो मुझे लगता है उसको रद्द कर देगा। तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान बॉर्डर में बढ़ जाएंगे और इंटरनली उनके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बलूचीज जो हैं वो वैसे ही आज़ादी चाहते हैं, वो उठ पड़ेंगे। पश्तून चाहेंगे अफगानिस्तान के साथ मिलने के लिए। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग वैसे ही दुखी हैं। तो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर वो युद्ध के रास्ते पे गया तो। क्या फिर से 1971 वाला हो सकता है, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ फिर पाकिस्तान के भी बलूचिस्तान अलग हो सकता है इस टाइम? ये आगे तो कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि बलूचिस्तान अलग हो सकता है। एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अलावा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छिड़ी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच।